देखिए, हर पीढ़ी में ना कोई एक ऐसे एथलीट आता है जो सिर्फ रिकॉर्ड्स नहीं तोड़ता, बल्कि हमारी सोच की हदों को ही तोड़कर रख देता है। माइकल फेल्प्स बिल्कुल वैसे ही थे, लेकिन उनकी कहानी सिर्फ जीत की नहीं है, उससे कहीं ज्यादा गहरी है। और यही बात आज की हमारी इस पूरी चर्चा का सेंटर पॉइंट है कि असल में जो लेजेंड्स होते हैं ना, वो सिर्फ जीत के जश्न में नहीं, बल्कि मुश्किलों से लड़कर पैदा होते हैं। तो चलिए इसी कहानी में और गहराई से उतरते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है माइकल फेल्प्स के बचपन से और उन शुरुआती चुनौतियों से जिनका उन्होंने सामना किया था। अब यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है, वो है ये कॉन्ट्रास्ट। एक तरफ दुनिया ने उन पर लेबल लगा दिया था कि वो कभी कामयाब नहीं होंगे, और दूसरी तरफ था पानी, जिसने उन्हें शांति दी, ताकत दी। मतलब पानी उनके लिए सिर्फ एक खेल नहीं था, वो एक तरह से उनकी पनागा बन गया था। तो असल में हुआ ये कि तैराकी ने उन्हें बचा लिया। यही पानी उनका सहारा बना और इसी ने उनकी आने वाली बेमिसाल ताकत की नींव रखी। और फिर यहीं से कहानी उनके शुरुआती करियर की तरफ बढ़ती है, और हम देखते हैं वो कमाल का डेडिकेशन जिसने उन्हें दुनिया के टॉप पर पहुंचा दिया। उनका जो पहला ओलंपिक एक्सपीरियंस था ना, वो मेडल जीतने के बारे में था ही नहीं, बल्कि वो इस एहसास के बारे में था कि हाँ, वो भी चैंपियंस के बीच खड़े होने के काबिल हैं। और बस इसी एक यकीन ने सब कुछ बदल कर रख दिया। लेकिन इस यकीन को हकीकत में बदलने के लिए उन्होंने किया क्या? उनका समर्पण किस लेवल का था? जरा सोचिए, दिन में 6 घंटे की ट्रेनिंग, साल के पूरे 365 दिन, कोई छुट्टी नहीं, कोई ब्रेक नहीं, और दिमाग में सिर्फ एक ही बात, जीरो एक्सक्यूज, कोई बहाना नहीं चलेगा। और इस सब मेहनत का नतीजा? फिर आया वो पल, वो साल जो उनकी एथलेटिक अचीवमेंट का सबसे ऊंचा पॉइंट था, 2028 बीजिंग ओलंपिक्स। एक ही ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल्स। ये कोई छोटी बात नहीं थी। ये एक ऐसी अचीवमेंट थी जिसने 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा और हमेशा के लिए इतिहास रच दिया। लेकिन ये सिर्फ तैराकी नहीं थी। बीजिंग में उनकी हर एक जीत के पीछे जबरदस्त प्रेशर था, जबरदस्त इंटेंसिटी थी। हर रेस ना खुद को साबित करने की एक जंग जैसी थी। लेकिन अब कहानी में एक मोड़ आता है। ये सफलता के शिखर से मुड़कर उन मुश्किल पर्सनल लड़ाइयों की तरफ जाती है जो अक्सर तालियों के शोर में कहीं खो जाती हैं। सोचिए, क्या होता है जब दुनिया का सबसे महान ओलंपियन ही हारा हुआ महसूस करने लगे? ये सवाल कहानी में एक बहुत बड़ा इमोशनल मोड़ ले आता है। कामयाबी के बाद आखिर क्या? मेडल्स के पीछे की सच्चाई ये थी। फेल्प्स इन सब चीजों से लड़ रहे थे। अकेलापन, डिप्रेशन, बेहिसाब प्रेशर, अपनी पहचान पर सवाल, अपने मकसद पर सवाल। ये दिखाता है कि एक वर्ल्ड चैंपियन और एक अकेले इंसान में कितना बड़ा फासला हो सकता है। तो जब उन्होंने खेल में वापसी की ना, तो वो सिर्फ एक एथलीट की वापसी नहीं थी, वो एक पर्सनल हीलिंग का सफर था। खुद को फिर से ढूंढने की एक जबरदस्त कोशिश थी। और ये उनके ठीक होने का प्रोसेस था। सबसे पहले उन्होंने मदद मांगी, फिर अपने डरों का सामना किया, अपनी जिम्मेदारी ली और हिम्मत के साथ अपनी जिंदगी को फिर से बनाया, एक एक करके। इसीलिए रियो 2016 में वो सिर्फ मेडल के लिए नहीं तैर रहे थे, वो अपनी मुक्ति के लिए तैर रहे थे। इस बार मोटिवेशन नया था, मकसद बहुत गहरा था। ये जीत से कहीं बढ़कर था। ये खुद को ये साबित करने के बारे में था कि हाँ, गिरकर भी उठा जा सकता है। तो आखिर में उनकी पूरी जिंदगी की कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? उनकी विरासत क्या है? सबसे पहले तो ये नंबर देखिए, 28 ओलंपिक मेडल्स, इंसानियत के इतिहास में सबसे ज्यादा। ये उनकी विरासत का एक ऐसा हिस्सा है जिसे कोई भुला नहीं सकता। लेकिन उनकी असली विरासत मेडल से भी बड़ी है। उनकी यात्रा का जो असली सबक है ना, वो ये है कि हमारी लड़ाइयाँ हमें डिफाइड नहीं करती, बल्कि हम उनसे लड़ते कैसे हैं वो करता है। सच्ची ताकत जीतने में नहीं, बल्कि हर बार गिर के उठने में है। ये एक बहुत पावरफुल मैसेज है कि इंसान टूट सकता है और टूटने के बाद भी वो महान बन सकता है। गहरा संघर्ष और कामयाबी, ये दोनों एक साथ मुमकिन है। और यही उनकी पूरी जर्नी का निचोड़ है। उन्होंने अपने संघर्ष को ताकत में बदला, दर्द को शक्ति में, और अपने सपनों को हकीकत में बदल दिया। एक स्ट्रगल करने वाले लड़के से लेकर एक अमर लेजेंड बनने तक का सफर। और आखिर में ये एक सवाल
जो सोचने पर मजबूर करता है। माइकल फेल्प्स की लड़ाई पानी में थी। सवाल ये है कि हम सबकी अपनी अपनी लड़ाई कहाँ है?